हेलो साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और हम बात कर रहे थे पंचपीरों की, जिसमें हमने 3 पंचपीरों के बारे में, रामदेव जी, बाबू जी और गोगा जी के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हमारे बचे हुए 2 पंचपीर और हैं, उनमें से 2 बचे हुए हैं, उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़बू जी की। हड़बू जी पंचपीरों में से एक हैं। और हड़बू जी का जन्म है, वो जन्म कहाँ होता है? उनका जन्म हुआ था बुंडेल गांव नागौर में। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? बुंडेल गांव नागौर में। इनके पिताजी का नाम मेहराज सांखला था। यानी हड़बू जी किस गोत्र के थे? सांखला वंश के थे। किस वंश के थे? सांखला वंश के। इनके पिताजी मेहराज सांखला थे। इनका मुख्य स्थान बेंगटी गांव फलोदी है। कौन सा है भाई? फलोदी। बेंगटी गांव फलोदी, जो कि जोधपुर में है। और ये बेंगटी गांव है, इनको उपहार स्वरूप दिया था किसने? राव जोधा ने। राव जोधा थे, वो इनके समकालीन थे, यानी उस समय शासक थे राव जोधा, और उन्होंने बेंगटी गांव है वो इनको दिया था। और हड़बू जी का जो वाहन होता है वो सियार होता है। अब हड़बू जी के उपनामों की बात अगर हम करें तो इन्हें अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो इनमें अन्य नाम है, जैसे शकुन शास्त्र के देवता, भविष्य ज्ञाता, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता आदि नामों से इन्हें जाना जाता है, क्योंकि ये शकुन शास्त्र और भविष्य ज्ञाता थे, अच्छे ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता थे हड़बू जी। और ये बैलगाड़ी से, यानी इनके पास जो बैलगाड़ी थी, उन बैलगाड़ी से ये जो भूखी गायें थी उन गायों की सेवा करते थे, चारा वगैरह लेकर आते थे। इसलिए इनके मंदिर में, जो हड़बू जी का मंदिर है, उस मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा है वो की जाती है। और इनका जो मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मंदिर का नाम निर्माण है वो अजीत सिंह ने करवाया था। ये भी जोधपुर के शासक थे। अजीत सिंह भी कहाँ के शासक थे? जोधपुर के। रामदेव जी और हड़बू जी दोनों ही मौसेरे भाई थे। रामदेव जी और हड़बू जी क्या थे? मौसेरे भाई थे। और इनके हड़बू जी के गुरु भी कौन थे? बालीनाथ है वो इनके गुरु थे। तो ये थे हमारे हड़बू जी के बारे में जो मोटी मोटी बातें थी, महत्वपूर्ण बातें थी, वो हमने देख ली। अब हम अगले पंचपीर के बारे में, जो पंचपीरों में जो पढ़ रहे थे, उसमें अगले हैं वो हमारे हैं मेहाजी। कौन है भाई? मेहाजी। मेहाजी मांगलिया, इनके बारे में देखते हैं। मेहाजी वंश का वंश है वो मांगलिया वंश था। इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म टापू गांव में हुआ था। कहाँ पर? टापू गांव, जोधपुर, ओसियां। और माता कौन थी? माता का नाम था माइडदे। पिताजी का नाम केलू जी था। इनकी जो पत्नियां थी, उन पत्नियों के नाम हीरा कंवर और सुहाग कंवर, ये इनकी पत्नियां थी। इनका जो घोड़ा है उसका नाम था किरण काबरा, यानी उनका घोड़ा है वो कैसा था? किरण काबरा इनका घोड़ा था। और इनका मेला कब लगता है? तो इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। इनकी धर्म बहन का नाम था पाना गुजरी। क्या नाम था? इनकी धर्म बहन का नाम था भाई पाना गुजरी। और पाना गुजरी की गायें हैं वो, जो दुर्जन साल भाटी है, वो ले जाते हैं खोलकर बाड़े से, और उन गायों की रक्षा करते हुए मेहाजी मांगलिया हैं वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो पाना गुजरी की गायों की रक्षा की थी, जो कि इनकी धर्म बहन थी। इनका जो मुख्य मंदिर है वो बापिणी जोधपुर में है। कहाँ पर है भाई? मुख्य मंदिर मेहाजी का मंदिर कहाँ पर है? बापिणी जोधपुर में। और इनका जो पुजारी होता है वो कुंवारे भोपे होते हैं, यानी ये जो इनका जो पुजारी होता है वो आज जन्म, यानी जन्म जब तक वो जीवित रहता है तब तक शादी नहीं करता। और ये वंशवृद्धि करने के लिए किसी को गोद लेते हैं, यानी वंशवृद्धि है गोद लेकर, पुत्र गोद लेकर या पुत्री को गोद लेकर वंशवृद्धि करते हैं। ये कुंवारे होते हैं जन्म आजन्म, यानी जन्म जब तक इनकी मृत्यु ना हो तब तक ये क्या रहते हैं? कुंवारे रहते हैं। कौन? इनके पुजारी। और इनके गोरक्षक देवता ये कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं भाई गोरक्षक देवता? गोरक्षक देवता इसलिए कहे जाते हैं कि इन्होंने गायों की रक्षा की थी, और गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण हैं वो न्यौछावर कर दिए थे। तो ये हमारे जो पंचपीर थे वो आज कंप्लीट होते हैं। आगे जो अन्य जो मुख्य देवता हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि अन्य कौन कौन से लोक देवता हैं।